नमस्कार दोस्तों मैं कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे। लेकिन मैंने अपने कुछ पिछले दिनों में 2 शॉट्स अपलोड किए हैं, जिनमें से एक शॉट एक रियल मरमेड का है और दूसरे शॉट में मैंने आपको एक मिनी हॉरर स्टोरी सुनाई है। तो आप उनको जाके ज़रूर देखें। और अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की वीडियो में मैं आपको डेविड पॉलिडेस की लिखी किताब मिसिंग 411 में से एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। जब मैंने इस कहानी के बारे में सुना था तो मेरे हिसाब से इस कहानी के अंदर जिस क्रिएचर को देखा गया है, मेरे हिसाब से वो एक गॉटमैन है। मिसिंग 411 एक बुक है जिसे डेविड पॉलिडेस द्वारा लिखा गया था। इस बुक में मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए लोगों की कहानी लिखी गई है, जो कि मिस्टीरियस तरीके से जंगलों में से गायब हो जाते हैं। और इसी बुक में से आज एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस बच्चे के साथ में ये घटना घटी थी उसका नाम जॉन था, और अब आगे की कहानी मैं आपको जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम जॉन है। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ में घटी थी। अगर मेरे पापा उस वक्त मेरे साथ ना होते तो मैं इस वक्त ये कहानी आपको बताने के लिए ज़िंदा भी ना होता। दरअसल मेरे पापा एक फॉरेस्ट रेंजर हैं और मेरे पापा की ज़्यादा बनती नहीं है। मेरी मम्मी नहीं है, उनकी बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये घटना जब मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र करीबन 15 साल की थी। मेरे कोई भाई बहन भी नहीं था। पापा सुबह काम पे जाते थे और सीधा रात को ही आते थे। मैं पूरा दिन बोर होते रहता था। स्कूल भी 2 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद मैं पूरे दिन बोर होते रहता था और पापा भी रात को आके बहुत ज़्यादा थक जाते थे और कभी कभी तो आधी रात में उनको जाना पड़ता था। इसलिए मेरी और उनकी बातचीत काफ़ी कम होती थी। लेकिन एक दिन पापा को न जाने क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम मेरे साथ में फॉरेस्ट रेंजिंग करने के लिए चलोगे। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं वैसे भी घर पर बोर ही हो रहा था। तो मैं उनके साथ में फॉरेस्ट रेंजिंग करने के लिए चला गया। जब मैं उनके साथ में गया तो वो शाम का वक्त था। मैं वहाँ पे गया, वो मुझे जंगल के अंदर लेकर गए। उनके साथ में उनका एक दोस्त जिसका नाम डेविड था वो भी था। तो टोटल हम 3 लोग थे। मेरे पापा मुझे एक ट्री हाउस पर लेके गए। अगर आप नहीं जानते कि ट्री हाउस क्या चीज़ होती है तो मैं आपको बता दूं कि ट्री हाउस एक पेड़ के ऊपर बना हुआ एकदम स्टेबल हाउस होता है जिसमें फॉरेस्ट रेंजर्स रहते हैं। तो मेरे पापा मुझे वहाँ पर लेके गए और हम लोग थोड़ी देर वहीं पर बैठे और थोड़ी हमने बातचीत करी। बहुत टाइम बाद मैं और पापा बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी पापा को अचानक से एक कॉल आती है जिसकी वजह से उनको जल्दबाजी में वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन निकलने से पहले उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक मैं वापस ना आऊँ इस गेट को मत खोलना, भले ही मैं तुम्हें आवाज़ क्यों ना दूँ, तुम गेट को मत खोलना। उन्होंने जैसे ही मुझे ये बात कही तो मैं काफ़ी शॉक हो गया कि अगर पापा ही अगर गेट को ठोकेंगे तो मैं गेट क्यों ना खोलूं। जब मैंने इसका जवाब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और तभी तुम दरवाज़ा खोलना, इससे पहले तुम दरवाज़ा मत खोलना। और ये बात मैंने सुन ली थी लेकिन इतनी सीरियसली नहीं ली। लेकिन जिस तरीके से पापा कह रहे थे उनके हिसाब से इस जंगल में कोई चीज़ थी जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी और मेरे पापा उसी चीज़ को लेकर शायद मुझे आगाह कर रहे थे। और फिर पापा ने मुझे एक फ़ोन दिया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा अजीब लगे तो तुम मुझे सीधा फ़ोन करना, मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाऊँगा। उन्होंने मुझे वापस से वो चीज़ रिपीट करके कही कि जब तक मैं तुम्हें फ़ोन ना करूँ तुम गेट मत खोलना। इसके बाद पापा वहाँ से चले गए। उन्होंने गेट को बंद कर दिया था और करीबन 5 सेकंड बाद वो उस ट्री हाउस से नीचे उतरे और गाड़ी में बैठ के वो और डेविड
दोनों कहीं चले गए थे। मैं उस ट्री हाउस में अकेला था और बैठा हुआ था और कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। करीबन 30 और 40 मिनट बाद मेरे पापा गेट पर वापस आ चुके थे। वो गेट को ठोक रहे थे और मुझे कह रहे थे, बेटा जॉन, दरवाजा खोलो। पापा की आवाज़ में एक अलग सी कंपन लग रही थी। वो थी तो पापा की ही आवाज़, लेकिन काफ़ी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ काफ़ी भारी हो गई है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो कब ऊपर आए मुझे इसके बारे में पता तक नहीं चला, क्योंकि जब भी कोई ट्री हाउस पर ऊपर आता है तो उसको सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। लेकिन जब पापा ऊपर आए तो मुझे सीढ़ियों की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। पापा ने फिर से मुझे कहा, जॉन बेटा, दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा दरवाजे को खोलने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दरवाजे के ऊपर हाथ रखा दरवाजे को खोलने के लिए, इतने में ही मुझे पापा की वो बात याद आ गई। पापा ने मुझे कहा था कि जब वो आएंगे तो वो मुझे कॉल करेंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे कॉल किया नहीं था। तो मैंने अपना हाथ दरवाजे पर से हटा लिया और मैं पीछे आ गया और मुझे अजीब सा डर लगने लग गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर पापा आएंगे तो वो मुझे फ़ोन ही करेंगे। पापा काफ़ी गुस्से में मुझे आवाज़ दे रहे थे, जॉन, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर आना है, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं ये तो समझ चुका था कि बाहर पापा नहीं हैं, कोई और ही है, शायद कोई बहरूपिया जो पापा की आवाज़ निकालकर अंदर आना चाहता है। मैं समझ चुका था कि ये पापा तो बिल्कुल भी नहीं हैं। तो फिर ये बाहर कौन खड़ा था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी डर भी रहा था। और धीरे धीरे वो जो भी चीज़ बाहर खड़ी थी वो गुस्सा होते जा रही थी और एक पॉइंट पे आके मैंने भी उस चीज़ के ऊपर चिल्लाया और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम पापा नहीं हो, तो यहाँ से चले जाओ। इसके करीबन 5 या 10 सेकंड तक शांति रही। वो जो भी चीज़ बाहर खड़ी थी वो शांत हो गई, उसने कुछ भी हरकत नहीं करी। लेकिन फिर करीबन 10 सेकंड बाद वो चीज़ काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और ये चीज़ देखकर मैं भी काफ़ी डर चुका था कि आखिर ये कौन सी चीज़ बाहर खड़ी है। मैं काफ़ी डर चुका था और वो चीज़ भी ये जान चुकी थी कि मुझे पता चल चुका है कि मैं उसे पहचान चुका हूँ। वो चीज़ धीरे धीरे करके मेरे ट्री हाउस के आजू बाजू चक्कर लगा रही थी। मैं काफ़ी डर चुका था। मैंने पापा का कॉल लगाया। पापा ने एक ही रिंग में मेरा कॉल उठा लिया और मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। पापा ने मुझे कहा कि कुछ भी करके गेट मत खोलना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। मैं तुम्हें कॉल करूँगा तभी दरवाज़ा खोलना। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस रूम के एकदम कोने में जाके छुप जाऊँ और बिल्कुल भी कोई हरकत ना करूँ। मैंने वही किया। मैं उस रूम के एक कोने पिंजरे में जाके छुप चुका था और कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी आंखों से आंसू आने लग गए थे और वो जीव अभी भी मेरे ट्री हाउस के आसपास ही गुजर रहा था। इतने में ही मुझे एक कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वो पापा की कार थी। उसके अंदर से मेरे पापा और डेविड उतरे। उन्होंने 4 राउंड फायरिंग करी। उन्होंने वो 4 राउंड फायरिंग उस जीव के ऊपर करी थी और उसके बाद वो जीव वहाँ से कहीं चला गया था। फिर पापा और डेविड सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए और मुझे सीढ़ियों के चढ़ने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो जैसे ही ऊपर आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि फ़ोन के आने के बाद भी मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मेरे पापा ये समझ चुके थे कि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि वो मेरे पापा ही हैं और मैंने काफ़ी हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोल ही दिया। मेरे पापा अंदर आए और उन्होंने मुझे संभाला और डेविड और पापा मुझे लेकर फिर वहाँ से चले गए। मेरे पापा मुझे घर लेकर
आ चुके थे। घर आने के बाद करीबन 5-6 दिन तक मुझे बुखार रहा और मैं काफ़ी रोया भी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। लेकिन जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने पापा को उस चीज़ के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि वो इस चीज़ के बारे में क्लियरली तो कुछ भी नहीं जानते कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जीव करीबन 8-10 फुट से भी बड़ा था और पापा की गोलियां उस जीव को लगी भी थी, लेकिन उस जीव को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो जीव उस ट्री के ऊपर से कूदकर कहीं चला गया था और जंगलों में ही कहीं गायब हो गया। पापा इस बारे में कुछ भी नहीं जानते कि आखिर वो जीव क्या चीज़ थी, लेकिन पापा ने जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन मुझे दिया था उसके हिसाब से मैंने जब पता लगाया तो मुझे पता चला कि ये गोटमैन नाम का ही एक जीव होता है जो कि लोगों को मारने का काम करता है। ये लोगों का बहरूपियापन भी कर सकता है, ये लोगों की आवाज़ें निकाल सकता है, उनके जैसा भेष भी धारण कर सकता है। ये काफ़ी मिस्टीरियस जीव होता है और ये एक सीटी निकाल के सामने वाले को हिप्नोटाइज भी कर सकता है। ये घटना के बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ में नहीं घटी और मैं चाहता भी नहीं कि ये घटना किसी के साथ में घटे, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मेरे और वीडियोस जाके देख सकते हैं। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।